लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। और बड़ी ही हसीन बात की हमारे निगरान वजीर आजम पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब ने, कि उन्होंने कहा ये जो सेक्रेटरी जनरल जो हैं यूएन के एंटोनियो गुतरेस और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की तरफ से जो बातें उठाई जा रही हैं कि जनरल इलेक्शन जो हमारे हुए हैं 2024 के भी, उनके रिजल्ट्स की बाबत जो रिजर्वेशंस वो रेज कर रहे हैं, खास तौर पे सेक्रेटरी जनरल यूएन और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका, तो बड़ा ही खूबसूरत हसीन और बड़ा पुरुष को अजमत से लबरेज जवाब दिया है जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने। बल्कि काकड़ साहब गए हैं अकड़, उन्होंने कहा है कि भाईजान ये हमारा दाखिली मामला है, आप कौन होते हैं इस पे हमें रिजर्वेशंस शो करने वाले या ये कहने वाले कि हमें ये रेकमेंड करने वाले कि इनको देखें ये जो इलेक्शन में कोई जो एलिगेशंस उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया की गलत अफवाहों के नतीजे में वो लोग इस तरह कह रहे हैं, और हम किसी के प्रेशर में आकर के भी इसकी कोई हम तहकीकात नहीं करेंगे। हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो हम अपने ज़ाती तौर पे अपने दाखिली कवानीन के तहत करेंगे, मगर किसी के प्रेशर में नहीं। और साथ ही उन्होंने फिर काकड़ साहब गए अकड़, उन्होंने ये कहा कि अगर हम अमेरिका को ये कह दें कि जनाब कैपिटल हिल्स के राइट्स में दंगों फसादात की तहकीकात से ठीक नहीं हुआ, क्या हुआ वो दोबारा आप कीजिए, तो फिर क्या होगा। बड़ा ही मजेदार जवाब दिया और कौमी हमियत और गैरत से लबरेज जवाब दिया है काकड़ साहब ने कि जनाब हमारा दाखिली मसला है इलेक्शन का, और अभी तो सिर्फ उन्होंने हमें रेकमेंड किया था, या बल्कि रेकमेंड भी ठीक लफ्ज नहीं कि इशारतन कहा था कि इन मामलात को देखिए, और हम अकड़ गए। काकड़ साहब गए अकड़, और अकड़ना चाहिए कि हमारी दाखिली खुद मुख्तारी का मामला है, आप कौन होते हैं। और इतना सख्त स्टेटमेंट भी दे दिया, अगर हम आपको कहें कैपिटल हिल राइट्स की आप तहकीकात करें तो फिर कैसा है। बड़ी मजेदार बात है, मगर लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए कि कल कल का प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, वो जितना भी मातूबो मुलजिम करार दिया जाए वो कम होगा। जो भी हो रहा है कानून के मुताबिक हो रहा है उसके साथ। मगर उसने ये कहा था कि साइफर में जो साजिश की गई, जो जुबान इस्तेमाल की गई, वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ये डिसाइड किया कि वो धमकी अमेज जनाब जुबान इस्तेमाल की गई थी, उस पर डी मार्श भेजना चाहिए, जो सफारती एक तर्ज अमल है, यानी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। और ये किया गया। और फिर होता क्या है, फिर जनाब अगले पीडीएम के वजीर आजम साहब आते हैं, जनाब शहबाज शरीफ साहब। वो फिर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी की मीटिंग होती है जनाब 2022 में, जिसको चेयर करते हैं उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब। तो उसमें ये कहा जाता है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जो नैरेटिव बिल्डअप किया था कि जनाब इसमें कोई साजिश है, साजिश इसमें बिल्कुल नहीं। हाँ, मगर हम वैलिडेट करते हैं पिछली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के एलामिये को, यानी उन्होंने डी मार्च से कोई उस पे रिजर्वेशन या उस पे उन्होंने बैकफुट पे नहीं गए, उन्होंने वैलिडेट किया। तो अगर वो धमकियां मेज लैंग्वेज इस्तेमाल हुई थी और साजिश नहीं थी, जैसा कि कहा गया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब ने जो चेयर की थी, तो धमकियों में अल्फाज तो थे, डिमाश भी भेजा गया जिसे वैलिडेट किया। शहबाज शरीफ की चेयरमैनशिप में जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की मीटिंग हुई, तो फिर उस पर आज हम इमरान खान के साथ क्यों नहीं तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स खड़े कि जनाब वो धमकी भेजी थी, साइफर जो मामला है वो झूठा नहीं है, उसमें हकीकत थी कि धमकी भेजी गई, झूठ सिर्फ साजिश का था। तो धमकी हम किस तरह डाइजेस्ट करके बैठे हैं, हजम करके बैठे हैं, जबकि हमसे तो किसी की ख्याल आ रही, किसी का पॉइंट आउट करना कि आपके इलेक्शन में जो रिजर्वेशंस उठाए जा रहे हैं मुख्तलिफ आपकी नेशनल पार्टीज की जानिब से, उसको जरा देखें, उस पर हम इतना बबांगे दोहल दबंग अंदाज में काकड़ साहब अकड़ के जवाब देते हैं कि जनाब आप कौन होते हैं, हम किसी बैरूनी प्रेशर पे ये तहकीकात नहीं करेंगे। और अगर इतना
वाशगाफ बयान देते हैं कि अमेरिका को कि अगर हम आपको जनाब कहें कैपिटल हिल राइट्स का आप की तहकीकात करें ठीक नहीं तो फिर क्या हो। तो जनाब अगर हम सिर्फ किसी की ख्याल आराई पे किसी की यानी तजवीज़ पे इतना हार्ड और हार्श कौमी हमियत और गैरत का मुजाहरा करते हुए स्टेटमेंट दे सकते हैं और देना भी चाहिए, तो फिर धमकियां मेज बात पे धमकियां मेज पैगाम पे हम क्यों दम साधे बैठे हैं और क्यों हम ये कह रहे हैं कि वो साइफर केस में कुछ नहीं है। हाँ, ये मान लेते हैं कि साइफर केस में ये जो कॉन्स्पिरेसी की बात की गई इमरान खान की तरफ से, साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो झूठ है। मगर धमकी आप किस तरह हजम किए बैठे हैं? आपसे तो सिर्फ नुक्ताचीनी हजम नहीं हो रही अमेरिका की, और होनी भी नहीं चाहिए। तो फिर आप लोग ये धमकी साइफर की क्यों हजम किए बैठे हैं?